बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य, उसने कहा तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को जो उसके स्थान पर से हटा दूंगा। हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू निकीलियों के काम से घृणा करता है, जिससे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। पूरी कलीसिया ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए आमीन बोले ऊंची आवाज में। ये परमेश्वर ने किसको कहा है? दूत को। अगर आप दूत को यूनानी भाषा में पढ़े तो दूत का मतलब है एग्लोस, यानी एक मैसेंजर। एक पास्टर को भी एक दूत कहा गया है कलीसिया में। ये पत्री पास्टर्स के लिए है, ये पत्री उन लोगों के लिए है जो सेवा में हैं, ये पत्री उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के नाम के लिए खड़े हैं या खड़े होना चाहते हैं। अब आपने ध्यान से इसको सुनना है। उसने क्या कहा? मैं तेरे काम को, परिश्रम को जानता हूं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध अब ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला प्रेम। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना 7 घंटे की थी। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना 5 घंटे की थी। तुम रोजे रखते थे, तुम चर्च मिस नहीं करते थे, तुम बड़े एक्साइटेड थे, तुम अपने रिश्तेदारों को जवाब देते थे, थकते नहीं थे। कोई भी विरोधी कुछ बोले तुम उसे नम्रता से जवाब देते थे। तुम बताते थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है। तुम अपनी गवाहियों को देते थे, तुम डरते नहीं थे, तुम घबराते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें एक ताना मारा। उसने कहा मैं तुम्हारे काम को जानता हूं, मैं तुम्हारे परिश्रम को जानता हूं, मैं तुम्हारे धीरज को भी जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी तरह ही बहुत से लोग नकली भी उठने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि तू मेरे नाम के कारण दुख भी उठाता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम, जो पहला सा प्यार था मेरे विरुद्ध, वो तूने छोड़ दिया है। उसने कहा तूने मुझसे पहला प्यार छोड़ दिया है। पहला प्यार याद करो। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम चर्च मिस नहीं करते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम मीटिंग्स मिस नहीं करते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना कितने घंटों की थी। जब तुम परमेश्वर में आए थे किस लेवल की पवित्रताई में तुम जीते थे। जब तुम परमेश्वर में आए थे किस तरह से तुम प्रार्थना करते थे, किस तरह से तुम वर्शिप करते थे, किस तरह से तुम रोजे रखते थे। अब परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ ये कहता है कि स्मरण कर तुम कहां से गिरे हो। कहता है याद कर तुम कहां से गिरना शुरू हुए। स्मरण कर तुम टीवी नहीं देखते थे, स्मरण करो तुम फोन पर नहीं थे, स्मरण करो तुम कहां से गिरे हो। स्मरण करो, याद करो तुम्हारी जिंदगी आत्मिक जो पहले साल मसीह में थी, जो दूसरे साल थी, या जब तुमने असल में तौबा की, जब तुम्हारी जिंदगी वैसी थी तब कैसी थी। परमेश्वर ने कहा याद करो तुम कहां से गिरे हो। शैतान ये चाहता है अंत के दिनों में कि तुम्हारी दीवट, यानी तुम्हें दी हुई रोशनी, तुम्हें दी हुई ब्लेसिंग, तुम्हें दिया हुआ रुतबा, तुम्हें दी हुई कुर्सी, तुम्हारी दी हुई ब्लेसिंग, परमेश्वर की दी हुई ग्रेस, परमेश्वर की दी हुई ताकत, उसका दिया हुआ अनुग्रह जो तुम्हारे सिर के ऊपर है, परमेश्वर कहता है, शैतान चाहता है कि ये हट जाए। इसलिए वो चाहता है कि तुम पाप करो, इसलिए वो चाहता है तुम पहला सा प्रेम छोड़ दो। परमेश्वर ने कहा ध्यान करो, मन फिराओ, देखो तुम कहां से गिरे हो, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हारी दीवट को उस स्थान से हटा दूं। परमेश्वर ने कहा जो जय पाएगा मैं उसे स्वर्ग में उस जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा जो स्वर्ग लोक में है। जो जय पाएगा मैं उसे श्वेत पत्थर दूंगा। जो जय पाएगा मैं उसे खंबा बनाऊंगा परमेश्वर के भवन का। जो जय पाएगा मैं उसे व्हाइट वस्त्र पहनाऊंगा। जो जय पाएगा वो स्वर्ग में रहेगा। जो जय पाएगा, परमेश्वर ने कहा आप लोग आज से जय पाने वाले हैं। और मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। आप कहेंगे मुझे वो प्रेम पहले जैसा कैसे मैं करूं, मुझे वो प्रेजेंस फील नहीं होती पहले वाली। हाँ, आपका ये सवाल होगा, मुझे वो पहले वाला विश्वास कभी कभी फील नहीं होता जो मुझे पहले था, फिर मैं ये पहला प्रेम कैसे कर सकता हूं।
मुझे वो पहले वाले चमत्कार फील नहीं हो रहे अपनी लाइफ में जो खुदा ने पहले साल मेरी जिंदगी में किए थे। फिर मैं उस पहले प्रेम को कैसे दोबारा लेके आ सकता हूं? तो मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, ये पहला प्रेम, परमेश्वर इस पहले प्रेम को किसी मन में जगाने के लिए आपको नहीं कह रहा, या ये पहला प्रेम किसी दिमाग का या किसी दिल का प्रेम नहीं है। ये पहला प्रेम परमेश्वर जो आपसे कह रहा है, ये कर्मों का प्रेम है, ना कि दिल का प्रेम। अगर वही प्रार्थना जो पहले करते थे अब करने लग जाएंगे तो पहले प्रेम में आ जाएंगे। वही रोजे जो पहले रखते थे अगर अब रखेंगे तो पहले प्रेम में आ जाएंगे। वही पवित्रता जो पहले थी अगर अब रखेंगे पहले प्रेम में आ जाएंगे। आमीन ऊंचा चर्च। क्योंकि ये दिमाग की खेल नहीं। आपके दिमाग में अविश्वास हो सकता है कि परमेश्वर इसको चंगा करेगा या नहीं करेगा, वो इसको उठाएगा कि नहीं उठाएगा। आपके दिमाग में शक हो सकता है, लेकिन उस शक के बावजूद अगर आप प्रार्थना करना ना छोड़ें, उस शक के बावजूद अगर आप भवन जाना ना छोड़ें, उस शक के बावजूद आप बोना ना छोड़े, प्रार्थना ना छोड़े, फास्टिंग ना छोड़े, पवित्रता ही ना छोड़ें, वो शक नहीं है। फिर आप उस रुमाल को उठता हुआ, अपनी लाइफ को ब्लेस होता हुआ, चमत्कारों को होता हुआ देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप इस वचन को सुनिए जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी इस वचन को प्रीच कर रहे हैं। कुछ लोग जब प्रभु में आते हैं और जब वो नए होते हैं तो प्रभु में बहुत उतावलापन होता है, उनको आनंदित होते हैं और वो कभी भी कोई भी मीटिंग मिस नहीं करते। लेकिन जब वो थोड़े धीरे धीरे जब वो पुराने हो जाते हैं तो उनका लाइफ थोड़ा प्रभु से दूर होने लगता है, प्रभु के मीटिंग से दूर होने लगता है, वचन से, आराधना से, रोज़े से। और फिर लोगों का ये कंप्लेन होता है कि प्रभु पहले जैसा मेरे अंदर वो ग्रेस नहीं है, वो अभिषेक नहीं, वो सामर्थ नहीं। जब आप चर्च में आते हो तो आप वैसा फील नहीं करते जैसा आप पहले करते थे। फील कि जैसे तुरंत होली स्पिरिट आपको टच करते हैं और आप होली स्पिरिट से भर जाते हो, अन्य भाषा में बोलने लग जाते हो, परमेश्वर की आत्मा से भर जाते हो। ऐसा कुछ फील नहीं होता। लेकिन ऐसा फील क्यों नहीं होता है? कभी आपने सोचा क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने भी अपने दिल से परमेश्वर का प्रेम कम कर दिया। आपका पहला सा प्रेम नहीं रहा परमेश्वर के लिए, इसलिए ये चीज़ें कम होनी हो जाती हैं। आप जितना प्रभु में बढ़ते जाओगे उतना आपके अंदर प्रभु का मस्सा बढ़ेगा, उतना आपके अंदर प्रभु का अभिषेक बढ़ेगा। और जितना आप प्रार्थना वचन से कम हो जाओगे उतना ही वो अभिषेक, वो ग्रेस आपके लाइफ में कम हो जाएगी। तो आप अपने ग्रेस को चाहते हैं कि और भी ज़्यादा आपके अंदर ग्रेस बढ़े, और भी ज़्यादा प्रभु का मस्सा आपके अंदर उतरे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रार्थना लाइफ बढ़ाना पड़ेगा। आप मीटिंग को अटेंड करो, कोई भी मीटिंग मिस मत करो, रोज़ों में जाओ, वचन में जाओ और उस ग्रेस को और भी ज़्यादा बढ़ाओ। जो आपके अंदर है, जो खुदावंद ने आपको दिया है, उसको और भी ज़्यादा बढ़ा के रखो। जब भी आप चर्च में आते हो और परमेश्वर को आप अपना जीवन समर्पित करते हो, जब प्रभु को आप अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी नहीं होती, वो परमेश्वर की मर्ज़ी होती है। जब तक खुदावंद किसी को अपने पास ना खींचे, कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। कोई भी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर सकता। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, जब वो आपका परमेश्वर हो जाता है, तो प्रभु आपको अपना मस्सा भी देते हैं, अभिषेक भी देते हैं। वो सारे अधिकार प्रभु आपको दे देते हैं जो परमेश्वर के पास जो अधिकार है, और आप उसके हर एक चीज़ के अधिकारी बन जाते हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन को सुने।